जी, मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है पाइसिस साइन में। ये ट्रांजिट 7 मार्च 2024 से लेकर 26 मार्च 2024 तक ये ट्रांजिट रहेगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरकरी पाइसिस साइन में अपने हबूद में होता है, और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो वर्गो साइन में मून अपने शरफ में होता है। तो ये ट्रांजिट कुछ 5 ऐसे मैंने ज़ोडिएक साइंस भी फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला ट्रांजिट है। तो उन 5 ज़ोडिएक साइंस को हम इसमें ज़रूर हाईलाइट करेंगे। हो सकता है कि इसमें आपका भी वो ज़ोडिएक साइन हो कि जिनको, और हम उन 5 ज़ोडिएक साइंस की आपको रेमेडीज़ बताएंगे और आपको किस तरह से इस ट्रांजिट को गुजारना चाहिए, हम सभी चीज़ों को इसमें हाईलाइट करेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इसी पर हम बात करेंगे। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर। तो मरकरी पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी हमारे आसमानी कौंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो मरकरी हमारे स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी हमारी बोलचाल को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी बेसिकली हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमारे ब्रेन के रिगार्डिंग काम है, उन सभी कामों को मरकरी ही रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी जब भी अपने डेबिलिटेशन में होता है, मीन्स के पाइसिस साइन में होता है, तो ये कुछ बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता, क्योंकि मरकरी हमारा जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे तरीके से हम सभी कामों को सर अंजाम दे सकते हैं। तो मरकरी से ही बहुत सी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, मरकरी के साथ हमारे ब्रेन से बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ब्रेन से ही हमारे जो भी सिग्नल्स आते हैं वो ब्रेन से ही आते हैं। तो ये 7 मार्च से 26 मार्च तक के ये कुछ दिनों का ट्रांजिट है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। उसमें 4 ज़ोडिएक साइंस हैं, उनकी भी हम इसमें ज़रूर बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से, बुर्ज हुमल से। देखिए, बुर्ज हुमल के मरकरी आपके 12वें घर से ट्रांजिट होंगे। मरकरी आपके तीसरे और छठे घर के मालक हैं। तो उसमें सबसे पहला ज़ोडिएक साइन एरीज ही है कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारना होगा आपको। तो उसकी आपको हम रेमेडीज़ भी बताते हैं। देखिए, जब भी आपका तीसरा घर का मालक और छठे घर का मालक आपके 12वें घर में जाएगा, तो आपके यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ आपके मायूसियों की तरफ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, कुछ आपको अब्रॉड की तरफ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ये 12वां घर अब्रॉड का भी है, मायूसियों हमारे एक्सपेंडिचर का है, हॉस्पिटल का है। देखिए, आपको अगर कोई गलत काम करेंगे, आपको इवन के हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपको आपके छोटे बहन भाइयों की सेहत ख़राब हो सकती है, और आपके जॉब और कैरियर के लिए भी ये अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपके छठे घर का भी मालक है, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपके छोटे बहन भाई बीमार हो सकते हैं, आपको किसी भी आपको कोर्ट कचहरी की वजह से आपको जेल जाना पड़ सकता है। आपके छोटे बहन भाइयों को अपने कम्युनिकेशंस में ध्यान से कमेंट्स पास ऑन करने हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपने शॉर्ट ट्रेवल्स बिल्कुल कोशिश करें कि उनको पोस्टपोन रखें इन डेज़ में, और आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना होगा यहाँ पर, अदरवाइज़ आपके एक्सपेंसेस टू मच होने वाले हैं यहाँ पर। तो मरकरी छठे घर को भी देखेगा, तो आपके लोन बिल्कुल नहीं लेना, आपने इस टाइम में लोन पे करने की कोशिश करें। और यहाँ पर अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो फिर आपके लिए कहीं कहीं रिलीफ ज़रूर मिलेगा और आपको कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है।
एक दो चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर कि अगर आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, कोई अब्रॉड में आप चले जाएं इन दिनों में, तो वहाँ पर आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। या आप अब्रॉड की कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़रूर, या आप रहते ही अब्रॉड में, आप पैदा पाकिस्तान में हुए तो अब्रॉड में रहते हैं, तो फिर आपके लिए आपको ये ट्रांजिट बिल्कुल तंग नहीं करेगा। आपको देखिए हर ज़ोडिएक साइन को ये भी देखना होता है कि आपके पैदाइशी ज़ायचा में अगर आपका मरकरी आपके 12 नंबर में पड़ा हुआ है, मीन्स के पाइसिस में पड़ा हुआ है, तो आपका ये मरकरी आपका डेबिलिटेशन का है मरकरी, तो ये मरकरी हबूत का मरकरी अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में मरकरी आपका पाइसिस में है, या आपके मरकरी की महादशा भी चल रही है, फिर भी आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। या मरकरी आपका लग्नेश है, सपोज मरकरी आपका असेंडेंट है जेमिनी है, आपका वर्गो असेंडेंट है, या आपकी राशि जेमिनी है, या आपकी वर्गो राशि है, फिर भी आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपका मरकरी आपका किसी एनिमी नक्षत्र में बैठा हुआ है, फिर भी ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या मरकरी आपका जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। तो एनी हाउ आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होंगे, अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब्रॉड में है तो वहाँ पर आपके लिए ये टाइम अच्छा गुजर सकता है। तो आपके लिए रेमेडीज यही है कि आपने कोशिश करनी है कि बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका बिल्कुल अपने ऊपर वाजिब कर लें। सब्ज़ रंग में आप सब्ज़ खीरा दे सकते हैं, कोई भी सब्जियां चारा खिला सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं, किसी मुस्तहिक को आप दे सकते हैं, सब्ज़ कपड़ा दे सकते हैं, सब्ज़ रुमाल दे सकते हैं, सब्ज़ चादर दे सकते हैं, सब्ज़ रंग की कपड़े पहनने को दे सकते हैं। और चूँकि और दूसरे नंबर पर आपने एक दो और काम करने हैं कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको आपने कोशिश करनी है कि बुध वाले दिन ज़रूर पैसे दें। पानी का एक गिलास रखें रात को बेड साइड पे, और उसको सुबह उठकर पौधों को डाल दें, तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा गुजरेगा जाएगा। आप एमरल्ड नहीं पहन सकते। तो अब हम बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस की बात कर लेते हैं, बुर्ज सौर। अगर आपकी राशि है या आपका असेंडेंट साइन है बुर्ज सौर, तो आपके 11वें घर से मरकरी ट्रांजिट होकर मरकरी नीच में बैठे हुए हैं। मरकरी आपके दूसरे और 5वें घर के मालिक बनते हैं। तो ये दूसरा ज़ोडिएक साइन है जिनके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा अच्छा नहीं जाने वाला। वैसे तो मैं बात कर रहा था कि गेंस के घर में कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं माना जाता, लेकिन जब कोई प्लैनेट आपका नीच का बैठा हो और गेंस के घर में बैठा हो, तो आपको गेंस की बजाय उल्टा लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इस टाइम में आपको बच्चों के हवाले से कुछ ना कुछ लॉसेज देखने को मिल सकते हैं, आपको फैमिली इन्वायरमेंट के हवाले से, आपको पैसे के हवाले से भी कुछ ना कुछ, फाइनेंस आपका गलत कामों में इस्तेमाल हो सकता है। चूँकि आपका ब्रेन है, आपने एक दो काम करने हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। यहाँ पर लॉटरी नहीं लेनी, कोई जुआ सट्टा नहीं खेलना, बच्चों से आर्गूमेंट न करने, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें। स्पेशली अपने पैसे की आपको यहाँ पर हिफाजत करनी होगी। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट मज़ीद इन्हेंस करने के लिए ना करें तो मैं कहूँगा तो फिर तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपको इन्हीं एरियाज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और हो सकता है कि आपकी लॉटरी भी लगते लगते रह जाए, कोई ना कोई आपको लॉसेस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि पानी का एक गिलास रखिए रात को बेड साइड पे और पौधों को डाल दें, तो आपके लिए ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जाएगा। ब्रेन को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि ब्रेन आपका कुछ नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, कुछ लालच की तरफ ब्रेन आपका जा सकता है। तो यही जो मैं बता रहा हूँ ये हर ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका। और ये मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, हर ज़ोडिएक साइन वालों ने, और पानी का गिलास ये सदका आपने ज़रूर करना है, चाहे किसी के लिए अच्छा है चाहे किसी के लिए बुरा भी है। तो टॉरस वालों के लिए अच्छा नहीं है ये ट्रांजिट। आपको बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन का यूज़ अच्छे तरीके से करना है। जो मेन इसमें चीज़ है वो आपने किन एरियाज़ के वाले से, जो एरियाज़ मैंने आपसे बताई है। टॉरस वाले आपका एमरल्ड आप पहन सकते हैं, जो कि आपका लग्नेश है वीनस और मरकरी आपस में दोस्त प्लैनेट कंसीडर किए जाते हैं हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। थर्ड ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, जेमिनी की बुर्ज जोधा अगर आपकी राशि है या आपका असेंडेंट है, तो देखिए आपके 9वें घर से ट्रांजिट होंगे, मरकरी नीच में बैठे होंगे 12 नंबर में पाइसिस साइन में। मरकरी आपके
जी, मरकरी आपके चौथे और पहले घर के मालक हैं, तो आपके मरकरी आपके 10वें घर से ट्रांजिट होंगे। जी, मरकरी आपके 10वें घर से ट्रांजिट होंगे, चौथे और पहले घर के मालक होकर, तो आपके लिए भी मैं कहूँगा जेमिनी वालों के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश है और लग्नेश आपका जब नीच में बैठा होगा 10वें घर में जाएगा, तो आपका ब्रेन में चीज़ें आएंगी कि मैं जॉब को स्विच ऑफ करूं। आप अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं कि कुछ ख़्वाहिश हो सकती है कि मैं जॉब को चेंज करूं, लेकिन आपने जॉब को चेंज नहीं करना, अपने सीनियर से आर्गूमेंट नहीं करने, आपने जो आपका जैसे काम चल रहा है कोशिश करनी 7 मार्च से 26 मार्च तक इनको वैसे ही चलता रहने दें। सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, घर में आपकी वजह से आपका माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपका मेंटल एबिलिटीज़ आपके पास इस लेवल की अभी नहीं रहेंगी, तो आपका माहौल ख़राब हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी कुछ डैमेज हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका ब्रेन सही तरीके से यूटिलाइज आप नहीं कर सकेंगे अपने जॉब और कैरियर में। घर में भी कुछ कला क्लेश, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ आप उल्टी सोचना शुरू कर देंगे, कुछ आपके अंदर लालच बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कुछ आपके अंदर सेल्फिश हो जाएंगे आप कुछ, तो आपको इन एरियाज़ के हवाले से केयरफुल रहना है। और सदकात वही हैं, रेमेडीज़ वही हैं जो मैंने हर ज़ोडिक साइन के लिए पहले बताई हैं। एमरल्ड आप बिल्कुल पहन सकते हैं, तो इन एरियाज़ के हवाले से आपने बिल्कुल केयरफुल रहना है। अब बात कर लेते हैं कैंसर, अगर आपका असेंडेड है या आपकी राशि कैंसर हो, तो आपके 9वें घर से ट्रांजिट होंगे और आपके 12वें और तीसरे घर के मालक है कैंसर वालों के। तो कैंसर वालों के लिए मैं कहूँगा कि ये ट्रांजिट आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, लेकिन फिर भी अपने अपने हॉरोस्कोप पे इसको ज़रूर एनालाइज करना है। आपके लिए बहुत बुरा ट्रांजिट नहीं है। किस्मत के घर में आपका मरकरी होगा तो नीच का होगा, आपका फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, आपके तीसरे घर का मालक है, 12वें घर का मालक है। आपको यहाँ पर क्या अच्छा होगा, आपको हाई लर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आएगी, आपको कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आएगी, आपके कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। छोटे बहन भाइयों से आपके पीआर अच्छे हो जाएंगे, आपके नेबर से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में है तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन हो जाएगी और रूहानियत आपके अंदर आ जाएगी। तो आपने भी ब्रेन को, तो आपने कोई भी ज़ोडिक साइन है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, लेकिन आपको किस्मत का भरपूर साथ रहेगा, रूहानियत का साथ रहेगा, आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगी। तो आपके लिए कुल मिलाकर ये ट्रांजिट अच्छा जाने वाला है। यूट्यूब से आपको फ़ायदा होगा, आपको सोशलाइजिंग से, बैंकिंग सेक्टर से आपको फ़ायदा होगा, आईटी से रिलेट करते हैं, फिर भी आपके लिए ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं अच्छा ही जाने वाला है। सदकात और रेमेडीज़ आपने वही करनी है जो मैंने शुरू में आपसे बताई हैं। एमरल्ड आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। अब बात कर लेते हैं लियो की। अगर आपकी राशि लियो है या असेंडेंट बुर्ज असद है, तो आपके 8वें घर से मरकरी ट्रांजिट हो गए, नीच होंगे मरकरी आपके दूसरे और 11वें घर के मालिक है। ये चौथा ज़ोडिक साइन है लियो बुर्ज असद के, जिनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है। रीज़न क्या है, मरकरी नीच का है और आपके 8वें घर से मरकरी गुजरेगा, दूसरे और 11वें घर का मरकरी मालिक है। मरकरी आपकी सारी उम्र की कमाई का मालिक है। देखिए आपको ना ये दिन में आपने लाइट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ध्यान से गुजारने हैं लियो वालों ने, क्योंकि आपकी जो जितनी मेहनत की है ना, आपकी जो ज़िंदगी में कमाई है आपने, 11वां घर हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई का घर है, वो आपकी सारी डूब सकती है। यहाँ पर कहा किस वजह से डूब सकती, आपके ब्रेन के बैड जो है वो आपकी बैड कुछ डिसीजंस की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। तो आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने, आपको इन लॉज के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करने, इन लॉज को भी पैसे नहीं आपने बिल्कुल देने, दोस्तों को पैसे उधार बिल्कुल आपने नहीं देने। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने ब्रेन को अच्छा रखना है और सदकात करने हैं, रेमेडीज़ करनी है जो मैंने शुरू में बताई हैं। एमरल्ड आप नहीं पहन सकते। मरकरी यहाँ से आपके नीच का होकर आपके देखेगा आपके दूसरे घर को फैमिली इन्वायरमेंट आपकी वजह से ख़राब होगा, आप सेल्फिश हो जाएंगे फैमिली में, और आप कुछ सेहत ख़राब हो सकती है। आउटिंग भी आपने ड्राइविंग केयरफुली करनी है, ओवर ईटिंग से भी आपने अवॉइड करना है। तो इन एरियाज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा। लियो वालों को वही सदकात करने हैं, रेमेडीज़ करनी है जो शुरू में मैंने बताई हैं, और आपने एमरल्ड बिल्कुल नहीं पहन सकते। बात कर लेते हैं वर्गो बुर्ज सुंबला। अगर आपकी राशि है असेंडेंट है, तो आपके लिए 7वें घर से
मरकरी ट्रांजिट होंगे, नीच के होंगे मरकरी 10वें और पहले घर के मालिक है के लिए मिला जुला सा ट्रांजिट है, अच्छा है। बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको बिजनेस में फिर भी बहुत ज़्यादा ध्यान से उनको अवेल करना है। जॉब और कैरियर और बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा आपके इन्हेंस होगा और बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, आपके स्पाउस से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपका नेम फेम बढ़ जाएगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, रेस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, ड्रेसिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, स्पीच आपकी अच्छी हो जाएगी। मरकरी ब्रेन है तो आपने फिर भी कहीं ना कहीं ब्रेन को आपने सही तरीके से यूटिलाइज करना है। जो मैंने शुरू में रेमेडीज़ बताई हैं वो आपने ज़रूर करनी है और आपने एमरल्ड पहन सकते हैं बिल्कुल वर्गो वाले, चूँकि मरकरी आपका लग्नेश है और आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन इसमें आपने अपने पर्सनल हॉरोस्कोप को ज़रूर एनालाइज करवाना है। अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के 6 घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे और आपके 9वें और 12वें घर के मरकरी मालक है, नीच में होंगे मरकरी, घर उच्च का है तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट जाएगा। आपके डेली वर्क में राइज आएगा, सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी, आप कर्जा आप उतार पाएंगे, कर्जा आपको मजीद भी मिल सकता है। लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो दिन अच्छा है, आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। एब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे लेकिन अच्छे कामों पर होंगे। नींद के इशू से आप बचे रहेंगे, आपको मायूसियों से आप बचे रहेंगे, हॉस्पिटल से आपको छुटकारा मिलेगा, जेल में थे जेल से आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रांजिट अच्छा है। आपने फिर भी थोड़ा सा अपनी स्पाउस की सेहत का ज़रूर ख्याल रख कर चलना है। और शुरू में सदकात बताएं हैं, रेमेडीज़ बताएं, आप ज़रूर करें और एमरल्ड आप बिल्कुल पहन सकते हैं। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के आपके 5वें घर में मरकरी नीच के होंगे और आपके 11वें और 8वें घर के मरकरी मालक है। देखिए आपके गेंस के घर के मालिक है, अच्छे घर में ट्रांजिट हो रहे हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा ट्रांजिट अच्छा ही जाएगा। स्कॉर्पियो वालों के आपकी लॉटरी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा होगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्रेन आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन चूँकि नीच में है मरकरी तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने कामों को सर अंजाम देना है। मरकरी आपके चूँकि 8वें घर का भी मालिक है तो यहाँ पर सडन से आपके योग बनते हैं कि आपको कोई ना कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी की रकम मिल सकती है, वो लॉटरी आपकी ज़रूर यहाँ पे लग सकती है। दोस्तों से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बड़े बहन भाई आपको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से आपके कामों में ताख़ीर ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा ही ट्रांजिट है। फिर भी आपने रेमेडी सदका ज़रूर करनी है, एमरल्ड आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। अब बात कर लेते हैं हम सेजिटेरियस। बुर्ज कौस के 4थे घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे 7 मार्च से 26 मार्च तक। मरकरी आपके 10वें और 7वें घर के मालक है। तो देखिए चौथा भी हमारे मेंटल एबिलिटीज़, हमारा सुख चैन का घर है, हमारे घर है, हमारी फैमिली का है। तो देखिए आप फैमिली में अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा बिताएंगे और स्पाउस के साथ और फैमिली के साथ अपना टाइम बिताएंगे। 7वें घर के भी मालिक है, आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी से बिजनेस से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप कोई भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का, गाड़ियों का शोरूम है आपका, आपके लिए यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, फ़ायदा भी होगा। सेजिटेरियस वालों को जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग भी दिन अच्छा है। आपने करना यही है कि आपने ब्रेन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ब्रेन नीच का बैठा हुआ है तो गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और जॉब को स्विच ऑफ नहीं करना। जॉब में आपकी प्रमोशन यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। शुरू में मैंने रेमेडीज सदकात बताई हैं वो आप ज़रूर करें और एमरल्ड आप नहीं पहन सकते। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के या आपकी राशि है तो आपके 3रे घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे। मरकरी आपके 9वें और 6ठे घर के मालिक है। देखिए 3रा घर भी कुछ हमारा मेहनत का घर है। देखिए आपकी मेहनत ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, शॉर्ट ट्रैवल्स में आपकी मेहनत बढ़ेगी, यूट्यूब पे आपकी सोशलाइजिंग में आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपकी मेहनत बढ़ेगी। लेकिन मेहनत करें, आपको उसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। ब्रेन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, किसी से कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें, कोई डील वगैरह करें तो ध्यान से डील करें और फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी। हायर एजुकेशन की आपको अपॉर्चुनिटी आएगी और उम्रा की आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। फिर भी आपने किसी भी काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम देना है, कोशिश करनी है। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट नॉर्मल सा है, बुरा नहीं है, किस्मत का आपको साथ मिलेगा। तो आपने जो शुरू में मैंने रेमेडीज सदकात बताए वो ज़रूर करने हैं। तो एमरल्ड आप पहन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। आपके 2रे घर से मरकरी ट्रांजिट हो गए। मरकरी आपके 8वें और 5वें घर के मालिक है।
एक्वेरियस के लिए ये ट्रांजिट अच्छा जाएगा, आपके पास पैसा आएगा, दौलत आएगी आपके पास आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू। सपोज अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं या आप कोई मीडिया से रिलेट करते हैं, एक्टिंग की फील्ड से, तो यहाँ पर आपके पास पैसा अच्छा आएगा। फिर भी उसको इन्वेस्टमेंट आपने ध्यान से करनी। 8वें घर का भी मालक है, तो आपको इन लॉ से आर्गूमेंट नहीं करने, आपको सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखकर चलना है, ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है और आपको ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल भी रखना है और रेमेडीज़ आपने ज़रूर करनी है। सदकात भी जो मैंने शुरू में बताए हैं। एमरल्ड आप पहन सकते हैं, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवा कर ही। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाइसिस बुर्ज हूत वालों के आपकी अगर राशि है या आपका असेंडेंट साइन है, तो आपके पहले घर से मरकरी नीच अवस्था में यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। मरकरी आपके 7वें और चौथे घर के मालक होकर पहले घर में आएंगे, तो आपके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगी। आपके स्पाउस की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे और फैमिली की जिम्मेदारियां आप पर आ जाएंगी और फैमिली का सुख भी आपको ज़रूर मिलेगा और आप मदर से आपके टाइप अच्छे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से आपके लिए अच्छा टाइम है, बिज़नेस के हवाले से अच्छा टाइम है, बिज़नेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिज़नेस पार्टनर से आपकी कोई शादी की कोई आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है जहाँ पर। और बिजनेस और घर फैमिली के हवाले से आपके लिए ये अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से अच्छा है, ड्रेसिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने कुल मिलाकर जो मैंने शुरू में सदकात रेमेडीज़ बताई उनको ज़रूर करना है। एमरल्ड आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। तो ये थी जी मेरी एनालिसिस अबाउट मरकरी ट्रांजिट इन पाइसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें। अल्लाह।